नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉयर्स एंड जस्टिस पर। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि कैब फोर्सेस में अपनी मर्जी से आप पोस्टिंग नहीं ले सकते। कैब फोर्सेस में क्या, किसी के अंदर भी चले जाइए, सीसीएस रूल्स में भी ये प्रोविज़न है या फिर किसी भी सर्विस के अंदर ये प्रोविज़न है कि आप अपनी मर्जी से पोस्टिंग नहीं ले सकते। पोस्टिंग की जो डिस्क्रिशनरी रहती है वो हमेशा डिपार्टमेंट की होती है और कंसर्न मिनिस्ट्री की होती है। फिर भी फोर्सेस के लिए कुछ ऐसे नॉर्म्स बने हुए हैं जिनसे वो अप्लाई कर सकते हैं कि अगर उन्हें अपनी पसंद की पोस्टिंग चाहिए तो वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके लिए कुछ सर्टेन रीजंस होने चाहिए। ऐसे ही कैब फोर्सेस के लिए एक केस दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के सामने आया जिसमें ये फैसला दिया गया कि यदि किसी के माता पिता बीमार हैं तो उस आधार पर कोई भी व्यक्ति पोस्टिंग को नहीं चुन सकता। जी हाँ, डिवीजन बेंच ने ये फैसला दिया कि कैब फोर्सेस में, चाहे वो बीएसएफ हो, चाहे सीआईएसएफ हो, चाहे सीआरपीएफ हो, कोई भी फोर्स हो, उसमें ये प्रोविजन तो है कि अगर उसका स्पाउस यानी वाइफ की तबीयत खराब है या डिपेंडेंट या फिर हस्बैंड की तबीयत खराब है या बच्चों की तबीयत खराब है, तो उस कंडीशन में उनकी देखभाल करने के लिए अगर कोई नहीं है तो आप पोस्टिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि मुझे वहां पर पोस्ट कर दिया जाए ताकि मैं अपने बच्चों की और वाइफ की देखभाल ठीक से कर सकूं। यही केस अप्लाई होता है वाइफ पर भी कि अगर कोई महिला पर्सनल है तो वो भी अप्लाई कर सकती है कि मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब है और मुझे उनको देखभाल करने के लिए पोस्टिंग में जाना है। इस कंडीशन में भी जो आखिरी निर्णय होता है वो डिपार्टमेंट का ही होता है और कंसर्न मिनिस्ट्री का होता है। हाँ, उसके लिए अगर वैलिड ग्राउंड है और डिपार्टमेंट नहीं कर रहा है तो आप कोर्ट का रुख कर सकते हैं रिट पिटीशन में, और कोर्ट उसको फिर अपने तरीके से देखता है। अब जिस केस की हम बात करने जा रहे हैं वो एक कैब फोर्सेस के पर्सनल का केस था जिसमें उसके 90 साल के पिता की तबीयत खराब थी और उसने उसी आधार पर ये रिक्वेस्ट की डिपार्टमेंट को कि आप मुझे मेरे पिता की तबीयत खराब है, इसलिए वहां पर आप मुझे होम टाउन मुझे ट्रांसफर कर दीजिए ताकि मैं अपने पिता की देखभाल कर सकूं। पर वो रिफ्यूज कर दिया गया क्योंकि ऐसा कोई प्रोविजन है ही नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि डिपेंडेंट फादर या मदर के लिए आपको पोस्टिंग दी जा सके। तो डिवीजन बेंच ने अब उन्होंने जो पर्सन थे उन्होंने अपील फाइल की या रिट पिटीशन फाइल की। तो डिवीजन बेंच दिल्ली हाई कोर्ट की, उन्होंने ये कहा कि कोई ऐसा रूल नहीं है इसलिए हम इसको अलाउ नहीं कर सकते। कोर्ट्स हमेशा लॉ पर ही चलती हैं और अगर ऐसा कोई प्रोविजन है तो कोर्ट्स वो काम करेंगी, और अगर ऐसे डिस्क्रिशनरी में है यानी विवेक की शक्ति में अगर डिपार्टमेंट का कुछ आता है और उसको डिपार्टमेंट जानबूझ के नहीं कर रहा होता है तो फिर कोर्ट इंटरफेयर करती हैं। लेकिन यहाँ पर कोई रूल नहीं था और रूल के तहत ही डिपार्टमेंट ने मना किया तो हाई कोर्ट ने भी उसको रिफ्यूज कर दिया। पर साथ में हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि ऐसी सूरत में हमेशा ये देखा जाना चाहिए कि पर्सनल जो हमारे फोर्स का जवान है उसकी क्या मजबूरी है और उसकी मजबूरी को देखते हुए ही उसकी एप्लीकेशंस को डिसाइड करना चाहिए। दोस्तों, जो जजमेंट आई उस जजमेंट का जो निचोड़, जो सार है वो ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि वर्तमान में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की नीति में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अधिकारी माता पिता की बीमारी के आधार पर अपनी पोस्टिंग स्थल चुन सकें। न्यायमूर्ति श्री हरिशंकर एवं न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने अधिकारियों से कहा कि उन्हें ऐसे अधिकारियों की कठिनाइयों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, यानी डिपार्टमेंट को यह कहा गया। पीठ ने स्पष्ट किया कि सीपीएफ में नीति में केवल यह प्रावधान है कि यदि अधिकारी का जीवन साथी या बच्चा बीमार हो तो पोस्टिंग चयन के लिए आधार बन सकता है। पीठ ने कहा कि अधिकारी के माता पिता के मामले में ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं। हालांकि सख्त नियम प्रतीत होता है लेकिन इसे समझा जा सकता है क्योंकि अधिकारियों के करियर में प्रगति के साथ उनके माता पिता की उम्र भी बढ़ती है। दोस्तों, अब इसमें अगर हम समझें तो क्या वजह रही होगी कि बच्चों के लिए दे दिया, स्पाउस के लिए दे दिया, बट माता पिता के लिए नहीं दे रहे हैं। तो इसके लिए ये कहा गया, तर्क जो इसके पीछे है कि जैसे जैसे जॉब नौकरी आगे बढ़ती है वैसे वैसे माता पिता की उम्र बढ़ती है और
जो पर्सनल होता है, यानी जो ऑफिसर्स होते हैं कैफ फोर्सेस के या किसी भी फोर्सेस के, तो उनकी पोस्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है डिपार्टमेंट को वेरियस जगहों पर, जहां पर भी कोई वॉर चल रहा हो या जहां पर सिक्योरिटी का इशू हो, वहां पर उनको पोस्टिंग करनी होती है। अब इशू ये आता है कि अगर उनके पेरेंट्स के हिसाब से चले तो सभी के माता पिता की उम्र बढ़ती है, और उस कंडीशन में हर एक फिर यही पोस्टिंग मांगेगा कि मुझे अपने माता पिता के पास जाना है, तो उस कंडीशन में तो फिर फोर्स का काम हो नहीं पाएगा। तो इसके पीछे ये तर्क देते हुए इस चीज को वैलिड ठहराया गया, रूल को, कि केवल बच्चों की देखभाल के लिए और वाइफ की देखभाल के लिए ही ये रूल बनाया गया है। अब बच्चों के केस में अगर देखें तो बच्चों की उम्र जिस समय नौकरी चल रही होती है उस समय काफ़ी कम होती है और उनकी उम्र धीरे धीरे बढ़ रही होती है, तो हमेशा उनको रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसे ही वाइफ की उम्र भी लगभग समान ही होती है, बल्कि कम होती है, तो उस कंडीशन में भी ये चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए ये नियम बना दिया गया कि कैफ फोर्सेस में माता पिता के लिए आपको पोस्टिंग का प्रावधान नहीं मिलेगा, यानी माता पिता की बीमारी के लिए आप पोस्टिंग में नहीं जा सकते। हाँ, इसको अगर डिपार्टमेंट चाहे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के अंदर इसको एक्सेप्ट कर सकता है। ये डीजी के पास या फिर मिनिस्ट्री के पास पावर होती है कि वो इसको एक्सेप्ट कर पाएं, और अगर आपको लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इशू है तो आप रिट पिटीशन में भी जा सकते हैं, लेकिन ये प्रोविज़न नहीं है, इस बात का भी ध्यान हमें रखना चाहिए। हाँ, अगर स्पाउस का केस है तो फिर आप चले जाएं और वहाँ वो आपको रिलीफ जरूर देंगे। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट पास हुआ दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के द्वारा, जो कि आपकी पोस्टिंग के संदर्भ में था, इसलिए मैंने आपके साथ ये खबर साझा की। इससे आप लाभ उठा सकते हैं। अगर जजमेंट की रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको जजमेंट का नाम भी बता दूंगा। ये खंडपीठ है जस्टिस सी हरिशंकर और शुक्ला साहब की, और वही बैठती है डिवीजन बेंच, वही रिट पिटीशंस को सुनती है। तो बने रहिएगा मेरे साथ लॉयर्स एंड जस्टिस पर। मिलते हैं अगली वीडियो। नमस्कार।